गुजरात में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। 8 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार अब खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को गुजरात की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। पहले राउंड का मतदान 1 दिसंबर को होगा और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। इसके बाद 8 दिसंबर को चुनाव का नतीजा आएगा। इसी दिन हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों का भी ऐलान होना है, जहां 12 नवंबर को एक ही राउंड में वोटिंग होने वाली है। गुजरात चुनाव में 2007 से ही दिसंबर में चुनाव होता रहा है और 2 राउंड में वोटिंग की परंपरा चली आ रही है। चुनाव के ऐलान के साथ ही गुजरात में अधिसूचना लागू हो गई है। 14 नवंबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है, जिसमें अभी करीब 100 दिन बाकी हैं। 10 अक्टूबर 2022 को राज्य में मतदाता सूचियों का प्रकाशन हो चुका है। इस बार 4.9 करोड़ मतदाता गुजरात चुनाव में वोट डालेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 1 अक्टूबर 2022 तक 18 साल के होने वाले युवाओं को भी वोटिंग का मौका दिया जा रहा है। कुल 4.6 लाख वोटर ऐसे हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गुजरात राज्य में विधानसभा का कार्यालय 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है, जिसमें अभी 100 दिन से ऊपर बाकी हैं। राज्य में 182 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। Of the 182 assembly constituencies, there are 142 general, 17 SC and 23 ST constituencies. During the SSR exercise, the Commission has laid special emphasis on registration of new voters, women voters, transgenders and persons with disabilities. As you see the data on the slide, for the forthcoming legislative assembly elections, our teams would be ready to serve more than 4.9 crore electors, of whom about 27,000 are service electors, 4 lakh persons with disability, more than 9.8 lakh voters above the age of 80 years, and out of which 10,000 voters are centenarians. And there are 4.6 lakh first-time voters between the age group of 18 and 19. The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. And lastly, as we always say, media is the biggest ally of the Election Commission. तो आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स से ये अपील करना चाहता हूं कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, निष्पक्ष तरीके से लें। राज्य में मतदान के लिए कुल 51,782 केंद्र बनाए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर पीने की पानी की सुविधा होगी और बुजुर्गों के आराम के लिए वेटिंग एरिया भी बनाया जाएगा। बताते चलें कि इस बार गुजरात चुनाव पर सबकी नज़रें हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री से लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा आम है कि गुजरात में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर होने वाली है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी की राह में रोड़े डाल रहे हैं, तो बीजेपी के लिए इस बार जीत आसान नहीं होगी। हालांकि कई टीवी चैनलों ने जो सर्वेक्षण किए हैं उनके अनुसार गुजरात में इस बार फिर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बहरहाल गुजरात चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। गुजरात चुनाव से जुड़े हर अपडेट्स के लिए देखते रहिए विमर्श न्यूज़।